नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में भगवान की शक्ति का पहला गुण कौन सा है। दोस्तों, परमात्मा एक मार्ग में, मानव धर्म में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति के बाद बाबा को एक भगवान का पहला गुण किस प्रकार सिद्ध हुआ, चलिए तो जानते हैं। हम सभी के सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने स्वयं के जान की परवाह न करते हुए, अनेक दुख सहन करते हुए, कठिन त्याग व परिश्रम से एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार को सुखी समाधानी करने के उपरांत प्राप्त की हुई भगवत कृपा दुखी, कष्टी, गरीब, बुद्धिहीन लोगों को निष्काम भावना से मुफ्त में वितरित की है। इस भगवत कृपा को परमात्मा एक मार्ग के सेवकों ने स्वीकार कर अपना जीवन सुखी व समृद्ध किया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही लोग हैं जो अपने अपने तरह से भगवान को मानते हैं, लेकिन परमात्मा एक मार्ग में एक विशेष तरह से प्राप्त किया हुआ भगवान है, जो कि विशेष संदेश देता है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान और तत्व शब्द नियम। इस संदेश से यदि हम जीवन में आत्मसात करते हैं तो सच में हमारा जीवन हमेशा के लिए सुखी ही रहेगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की। उसके पश्चात 3 माह तक विदेह अवस्था में रहे। उसी समय रंगारी समाज के शांताबाई के शरीर में भूत प्रेत आते थे और उस भूत प्रेत को नष्ट करने के लिए बाबा ने कई प्रयत्न किए, लेकिन उस शांताबाई नामक महिला के भूत प्रेत नष्ट नहीं हो पा रहे थे। उस समय बाबा ने भगवान से प्रतिज्ञा की कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, मैं आज से सिर्फ आपको ही मानूंगा, अन्य किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। मुझे उस भगवान के शक्ति की पहचान करवा दो, जो एक पल में इस शांताबाई के शरीर से भूत निकाल कर उसे समाधानी दिलवा सके। उसके पश्चात इसी प्रतिज्ञा के आधार पर शांताबाई के भूत उसी मंत्र के द्वारा बाबा ने नष्ट किए, जिस मंत्र से बाबा प्रतिज्ञा से पूर्व नष्ट करने का प्रयत्न करते थे। उस समय बाबा को महान शक्ति का परिचय एक भगवान के रूप में हुआ। वह शक्ति निराकार होकर 24 घंटे मनुष्य के शरीर में चैतन्यमय रूप में रहती है। उसी शांताबाई के घर में बाबा को पहला अनुभव भगवान के रूप में मिला। बाबा को भगवत कृपा का पहला गुण किस प्रकार सिद्ध हुआ। उसी शांताबाई के घर में फिर से 3 महीने के बीच दोबारा दुख आए। उस समय बाबा विदेह अवस्था में थे। उनके यहाँ दुख आने के कारण शांताबाई के सास बाबा के घर पर रोते हुए आई। उस समय बाबा घर पर नहीं थे, तो उन्होंने बाबा के छोटे भाई मारोतराव जी के सामने रोने लगी। मारोतराव जी ये अपने बड़े भाई बालकृष्ण जी के यहाँ बैठे हुए थे। उस बाई को रोता हुआ देख उनका मन दुखी हुआ और वे बाबा को बताने लगे, बाबा को विनती की कि अपने यहाँ एक बाई आई है रोते हुए और बहुत रो रही है, लगता है बहुत बड़े संकट में फंसी है, आप चलिए। उस समय बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो उस बाई को बगल में खड़ा रखना ताकि उसकी परछाई मुझ पर ना पड़ सके, क्योंकि बाबा विदेह अवस्था में थे और बाबा को जागृति हुई थी कि किसी भी महिला की छाया सेवक पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना सेवक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए मारोतराव जी ने उस बाई को एक साइड में खड़ा कर दिया और बाबा अपने आसन पर आकर बैठे और बाबा ने उस बाई को पूछा कि कहो, आप कैसे रो रही हो, क्यों आई हो। उस समय बाई ने बाबा को विनती की, आप जान लो बाबा कि मैं क्यों रो रही हूँ, आप बाबा है। उस समय बाबा कुछ नहीं बोले और बाबा अपने
विदेह अवस्था में ही विलीन थे। कुछ समय पश्चात बाबा के मुख कमलों से शब्द निकले। बाबा ने कहा, नाथ गोरख हाजिर हो। हाजिर बाबा। जाओ यमराज को बुला कर लाओ। चला बाबा। उसके 10 मिनट पश्चात बाबा स्तब्ध रहे। उसके बाद फिर से उन्होंने कहा, यमराज आ गए? हाँ बाबा, मैं आ गया। देखो यमराज, उस बच्चे के गले में फांसा डला है, उसे निकालो, नहीं तो तेरे साथ तेरी यमपुरी उल्टी कर दूंगा। नहीं बाबा, अभी उस बच्चे के गले का फांसा निकाल देता हूँ। नहीं, तुम पहले जाओ, उसे निकालो, तू बेईमान है। नहीं बाबा, आप मेरे साथ मेरी पूरी यमपुरी उल्टी कर दोगे, मुझ पर विश्वास कीजिए। बाबा, मैं पहले अभी फांसा निकाल देता हूँ, तुम अभी जाओ और उसका फांसा निकालो। चला बाबा। उस समय बाबा थोड़ी देर रुक गए और चारों ओर शांतता फैल गई। उस समय कुछ समय बाद बाबा ने उस बाई से कहा, बाई, तुम्हारा बच्चा उठकर बैठा है, उसे अभी ले जाओ। ले आओ। उस बाई ने रोना बंद किया और बाबा को नमस्कार कर घर की ओर गई। घर पहुंचकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। सच में उस बाई को शांताबाई का बच्चा उठकर बैठा हुआ था। उसे देखकर बहुत समाधानी खुशी हुई। उस बच्चे को गोद में लेकर आई और बाबा को दूर से ही दर्शन किए। इस प्रकार एक भगवान ने उस बच्चे को मृत्यु के द्वार से बाहर निकाला। यह अनुभव भगवान ने प्रथम शांताबाई के घर में ही दिया। जिस शांताबाई के भूत बाधाओं से एक भगवान के प्राप्ति का मार्ग मिला था, उसी प्रकार बाबा ने इस दुनिया के दुखी गरीब लोगों के दुख दूर करने के लिए एक भगवान की प्राप्ति की। इस प्रकार बाबा को भगवान का पहला गुण सिद्ध हुआ। दोस्तों, हम हमेशा ही कहते हैं सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनके जैसा दूसरा कोई गुरु नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा यदि मानव रूपी शरीर रूपी होते हैं, हुए भी भगवान रूपी थे और बाबा के पास आने वाले प्रत्येक सेवकों की जानकारी बाबा को पहले से ही हो जाती, क्योंकि बाबा को सब दिखता था। इसलिए भगवान रूपी बाबा के प्रत्येक शब्द पर उनके यमराज ने उस बच्चे को जीवन दान दिया। इससे यही सिद्ध होता है कि सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। दैवी शक्ति यह जागृत है, जो कि विस्तृत जागृत रहकर निरंतर कार्य करती है। जरूरत है हमें समझने की और तत्व शब्द नियमों से चलने की, जिससे कि भगवत कृपा अपने पास रखकर हम सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कर जीवन को एक नई दिशा दे सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार जी, धन्यवाद।